अब हम अपनी पॉलिटी की सीरीज शुरू करते हैं। जल्दी से क्वेश्चन लेते हैं। जस्टिस के एस पुत्तुस्वामी राइट टू प्रिवेसी के थे। कितने जजेस का केस था? 9 जजेस का केस था। 51A किस अमेंडमेंट से गया है? 51A में जो क्लॉज के है, क्लॉज के का मतलब क्या हुआ? 86 2002 से जो 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को पढ़ाने लिखाने वाला हमारा जो अमेंडमेंट था। पंचायत डिसॉल्व हो जाए तो विद इन 6 मंथ्स हमें इलेक्शंस कराने हैं। कंप्लीट इंडिपेंडेंस कांग्रेस ने 1929 के लाहौर सेशन में बोला था। लोग पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में 15+7 लोकसभा और राज्यसभा रिस्पेक्टिवली मेंबर्स हैं। एंटी डिफेक्शन 10th शेड्यूल में है। 52C 1985 के अंतर्गत आया था। जन गण मन का हिंदी वर्जन 24 जनवरी 1950 को हमने अडॉप्ट कर लिया था। हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, देखिए हमारी ह्यूमन राइट्स कमीशन का पहले कौन थे? जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। फिर पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मुर्मू, दैट इज़ गिरीश चंद्र मुर्मू। अभी कौन है? करंट कौन है? मनोज सिन्हा। तो अगर हमारे पास, चलिए पहला क्वेश्चन तो बन गया कि JNK का फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। तो अभी प्रेजेंटली कौन है? मोहन सिंह है अभी प्रेजेंटली। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए, CDS इज़ मिलिट्री एडवाइज़र टू डिफेंस मिनिस्टर। ILO 1990 में बनी थी। राइट टू प्रॉपर्टी किस तरीके का एक्ट है? लीगल एक्ट है, सबको मिल सकता है। जोनल काउंसिल को हेड करते हैं होम मिनिस्टर। सार्क की पहली बैठक 1995। आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तराखंड में राज्यसभा में उत्तराखंड की कितनी सीटें हैं? दैट इज़ 3 सीट। वहीं से क्वेश्चन बन जाता है आपका। फिर आता है कौन सा अमेंडमेंट बैकवर्ड क्लासेस के लिए? 102CA। फिर हमारे पास आता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का 6 साल का टेन्योर होता है। नो फर्स्ट यूज़ अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पीरियड के। सिविल सर्विसेज डे हमारा सेलिब्रेट होता है 21 अप्रैल को, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने एड्रेस द प्रोबेशनर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 1947 मेटक्लेफ हाउस, ये याद रखना चाहिए। उन्होंने स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया बोला गया था सिविल सर्वेंट्स को। इंफॉर्मेशन कमीशन 2005। एयर का एक्ट कब हुआ था? देखिए एनवायरनमेंट से रिलेटेड तो 1986 हो गया। एयर का एक्ट 1981, ये याद करना है। फिर सबसे कम पार्लियामेंट में और लोकसभा में औरतें रही हैं 1977 में सिर्फ 19 थी। हु हैज़ द राइट? देखिए अटॉर्नी जनरल हर जगह प्रोसीड कर सकता है लेकिन वोट नहीं कर सकता। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन हो गए पॉलिटी के। थैंक यू।